गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपकी अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक टाइम एंड वर्क। और इस टॉपिक से अगर प्री में बात करें तो प्री में आपको 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। और वही अगर मेंस की बात करिएगा तो मेंस में कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन रहता है। क्योंकि टाइम एंड वर्क अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, और टाइम एंड वर्क आप क्लास कर लीजिएगा तो इसके बाद नल और टैंकी, मिक्स एंड प्रोपेशन एंड वर्क एंड वेजेस, ये सारे जो टॉपिक है, चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है और सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है वो आपको हम डिस्कस करते हैं कि इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी को हिंदी में हम क्षमता बोलते हैं। और टोटल वर्क आपका क्या लेंगे, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य और किया गया कार्य क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 आपको क्लियर करते हैं। इसके बाद इस टॉपिक का टोटल 8 से 10 टाइप हम आपको क्लियर करेंगे। और इसके बाद आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। क्योंकि हम आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। अगर आप फर्स्ट बार भी मैथ पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा आपको सारी चीज़ समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए किसी काम को करने में 10 दिन का टाइम लगता है। ए को किसी काम को करने में 10 दिन का टाइम लगता है और बी को उसी काम को करने में 15 दिन का मान लीजिए कि टाइम लग रहा है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये टाइमिंग दिया हुआ है, ये 10 दिन ले रहा है और बी जो है 15 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले बात आती है कि टोटल वर्क आपका क्या है। टोटल वर्क यानी जो काम करवाएंगे, ए के लिए वही काम करवाएंगे और बी के लिए भी वही काम कराएंगे। ऐसे नहीं है कि ए को डिफरेंट काम करवाएंगे और बी को डिफरेंट काम करवाएंगे। यहाँ पे जो काम होगी, टोटल वर्क जो होगी, ए के लिए भी सेम काम होगा और बी के लिए भी सेम काम होगा। इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो टोटल वर्क को हम क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम लेते हैं, वही हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क होगा। जैसे कि 10 का और 15 का आपका एलसीएम की बात कीजिएगा तो 30 है, तो हम मान लेते हैं कि 30 यूनिट जो है टोटल वर्क करना है। 30 यूनिट कुछ भी हो सकता है। 30 यूनिट आपका जो है 30 यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 30 चेयर बनाना है या फिर 30 क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मान लीजिए कि 30 क्वेश्चंस को सोल्व करने में ए को लग रहा है 10 दिन, तो यानी कि एक दिन में कितना क्वेश्चन सोल्व कर रहा होगा। तो आप सीधा सीधी कहिएगा कि एक दिन में 3 क्वेश्चन सोल्व कर रहा होगा। उसी तरह से 30 क्वेश्चन सोल्व करने में बी को अगर 15 दिन लग रहा होगा तो एक दिन में कितना क्वेश्चन सोल्व कर रहा होगा। तो आप कहिए कि 2 क्वेश्चन सोल्व कर रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिन का किया गया कार्य या एफिशिएंसी जो होता है, एक दिन नहीं बाबू, एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य को हम क्या बोलेंगे, इफिशियंसी यानी कि क्षमता बोलते हैं। ठीक है, क्षमता बोलते हैं। अब आपको बात ये समझ में नहीं आ रही होगी कि एकांक समय क्या होता है। सर, एकांक समय कहने का क्या मतलब है? एकांक समय इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपका क्वेश्चन में दिन में दिया हुआ है तो एक दिन का किया गया कार्य, अगर घंटा में ये दिया हुआ है 10 घंटा और ये 15 घंटा, तो 1 घंटा का किया गया कार्य, अगर सेकंड में दिया हुआ है तो 1 सेकंड में किया गया कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी यानी कि क्षमता बोलते हैं। तो यहाँ पे ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, और बी जो है कितना यूनिट काम कर रहा है बाबू, 2 यूनिट काम कर रहा है। तो ए की क्षमता हो गई 3 और बी की क्षमता हो गई 2। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि अगर एक दिन में बाबू 3 यूनिट काम कर रही है, ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, और टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है बाबू, 10 दिन का टाइमिंग लग रहा है। तो आप कहिएगा कि टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य जो होता है बाबू, ये क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। आप ऐसे भी देख रहे हो कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और टोटल कितना दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना करेगा, 3 × 10 यानी कि 30 यूनिट काम करेगा। तो आप कह सकते हो कि टोटल वर्क जो होता है ये बराबर होता है इफिशियंसी के इनटू टाइम के। उसी तरह से आप बी को देखिएगा तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 है इसकी इफिशियंसी, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और टाइमिंग कितना ले रहा है, 15 दिन का टाइमिंग ले रहा है। यानी कितना काम कर रहा होगा, 2 × 15 यानी कि 30 यूनिट ये भी काम कर रहा है।
तो आप यहाँ पे कह दिए कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है और इस टॉपिक का ये पहला फर्स्ट फार्मूला आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे कहिए कि अगर आपको इफिशियंसी निकालना होगा, दैट मीन्स क्षमता निकालना होगा, तो आप टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा। टोटल वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका इफिशियंसी निकल रहा है। देखिए हमने अभी इफिशियंसी टोटल वर्क जो था कितना था बाबू, 30 यूनिट था और एक की इफिशियंसी निकालनी थी, तो हमने क्या किया कि 30 को 10 से डिवाइड किया। दैट मीन्स टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड किए, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिए तो क्या आया, इफिशियंसी आया था 3। उसी तरह से 30 को अगर हम 15 से डिवाइड किए, यानी टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड किए, तो बी का इफिशियंसी आया 2। या फिर आपको टाइम निकालना होगा बाबू, टाइम निकालना होगा तो आप क्या करोगे कि टोटल वर्क को डिवाइड कर दोगे क्या चीज़ से, इफिशियंसी से। ये तीनों फार्मूला, ये अलग अलग फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है, बस ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है बाबू, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अगर देखिए सेम क्वेश्चंस को लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ए जो है 10 दिन में कर रहा है और बी जो है 15 दिन में कर रहा है, तो हमने आपको बताया कि टोटल वर्क हम क्या लेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, 10 का और 15 का। 10 का और 15 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 30 यूनिट, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि 30 यूनिट काम को करने में ए को लग रहा है 10 दिन, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो आप कहिए कि 3 यूनिट काम कर रहा होगा। यही आपकी ए की इफिशियंसी हो गई 3 और बी की इफिशियंसी 30/15 कीजिएगा तो 2 हो गई। ठीक है। अब आते हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि टोटल अगर दोनों मिल के काम करेगा ए और बी तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया अभी आपको कि टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे बाबू, टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। तो टोटल वर्क कितना है, 30 है और इफिशियंसी कितनी है बाबू, ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 है और ये 5 है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 है, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो डैट मीन्स आपका कितना आएगा, 6 दिन आ गया। यानी अगर दोनों मिल के काम करेगा बाबू तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आप लोग को तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करूँगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क जो लेते हैं बाबू, दोनों का एलसीएम लेते हैं, दैट मीन्स 10 का और 15 का। मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस टोटल वर्क को लेने के लिए आप स्वतंत्र है, तो कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। लेकिन आप चीज़ देखिएगा कि मगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम 100 लेते हैं टोटल वर्क को और 100 को हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं इफिशियंसी निकालने के लिए, तो ए का इफिशियंसी तो 10 आ जाएगा 100/10 कीजिएगा तो, लेकिन बी का इफिशियंसी निकालिएगा 100/15 तो पॉइंट्स में आएगा। तो हम क्यों नहीं, जब हमको मानना ही है तो क्यों नहीं एक ऐसा अंक मान लेते हैं कि हमको इफिशियंसी निकालने में पॉइंट्स में नहीं आए इफिशियंसी को, तो हम ऐसा एक अंक लेते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों संख्या से कट जाए और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 संख्या या 3 संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो क्या होता है, एलसीएम होता है दोनों का, या फिर 3 गो अगर आदमी है तो एलसीएम ही लेते हैं टोटल वर्क को हम, इसीलिए एलसीएम मान लेते हैं क्योंकि इफिशियंसी हमारा पॉइंट्स में नहीं आया। तो चलिए ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया। अब आते हैं हम टाइप पे। इस टॉपिक का पहला टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा हमने आपको अभी डिस्कस किया कि टोटल 8 से 10 टाइप इसमें हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन में और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। और ये क्वेश्चन से है ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये ए है और ये बी है, ये जो है 12 दिन में और ये 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर दोनों मिल के काम करेगा ए प्लस बी तो कितना दिन में काम को समाप्त करेगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, मेरा दोनों का एलसीएम लेंगे, यही हमारा टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12 का और 8 का एलसीएम कितना होगा बाबू, 24 होगा। तो हमारा 24 यूनिट वर्क है और 24 यूनिट काम को करने में ए को लग रहा है 12 दिन, दैट मीन्स एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे टाइम से, तो आपका कितना हो जाएगा 2, यानी कि एफिशिएंसी ए का आ गया 2 और बी का एफिशिएंसी क्या हो गया 24/8 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब दोनों मिल के काम करेगा, दोनों मिल के काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से, दोनों के इफिशियंसी से। तो टोटल वर्क आपका कितना है 24 है और इफिशियंसी कितना है 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा आंसर बाबू 4.8। ये 4.8 दिन आएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
इसको नोट कीजिएगा और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और ये जो नेक्स्ट टाइप है टाइप 2 का क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं, फर्स्ट टाइप से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें दो लोग थे ए और बी, और इसमें क्या करेगा ए और बी और सी है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिलके अगर काम करेगा तो कितना देर में काम को एंड करेगा, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है, बी है और ये सी है। काम को कितना दिन में, 20 दिन में, 24 और 30 दिन में पूरा कर रहा है। 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। और ये क्वेश्चन भी 2022 का पूछा हुआ है, ग्रुप डी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चंस, ये जो सेशन हम आपको स्टार्ट किए हुए हैं, सीरीज स्टार्ट किए हैं, सारे टॉपिक को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर ही आधारित है, फिर प्रीवियस ईयर है। इसके बाद हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला है, क्योंकि सारे के सारे जो पॉइंट्स है क्लियर कर देंगे आपको। तो देखिए 20 का, 24 का और 30 का आपका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 120 होगा। यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। आपका टोटल वर्क कितना हो गया बाबू, 120 यूनिट। अब बताइए कि 120 यूनिट काम को करने में ए को लग रहा है 20 दिन, दैट मीन्स एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो 120 बाई आप 20 करिएगा तो 6 हो जाएगा। और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 120 बाई 24 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 120 बाई 30 कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि तीनों मिल के अगर काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना दिन में समाप्त करेगा। तो हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। तीनों का इफिशियंसी लेंगे, दैट मीन्स 120 को हम डिवाइड करेंगे किससे, तीनों का इफिशियंसी जोड़ेंगे, 6, 5, 11, 11, 4, 15, यानी कि 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 दिन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। कुछ नहीं था, हमने इफिशियंसी निकाला। इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं कि टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे डे से, यानी कि टाइम से। तो ए का इफिशियंसी हो गया 6, यानी कि ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है 5 यूनिट काम कर रहा है, और सी जो है 4 यूनिट काम कर रहा है। डैट मीन्स अगर एक दिन की बात करेंगे तो तीनों मिलकर कितना काम करेगा बाबू, 6, 5, 11 और 4, 15 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 15 यूनिट काम करना है, कर रहा है। और काम करना है कितना बाबू, 120 यूनिट काम। तो टाइमिंग कितना लगेगा, 120 बाई 15, डैट मीन्स कि 8 दिन लगेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइप 2 था, और आपको जो है अब टाइप 3 का क्वेश्चन बताते हैं। हर टाइप को हम 1-2 क्वेश्चंस बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। कह रहा है कि ए जो है 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है, और बी जो है 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा करता है। उन्होंने 5 दिन मिलकर के एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो बी से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कुछ दिन काम करने के बाद ए छोड़ दिया, और जैसे या फिर क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए छोड़ दिया तो काम कितना दिन में समाप्त हो गया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, तो इस तरह का बनाने के लिए क्वेश्चंस को 2-3 मेथड है, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है और सबसे जो अच्छा तरीका है, तो वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए दिया हुआ है, ये तो चीज़ देखिए पॉइंट्स कर रहा है कि 10 दिन में 2/5 हिस्सा कर रहा है। तो पहले तो देख लीजिए कि कितना दिन में समाप्त कर रहा है। ए जो है 2/5 भाग जो है बाबू कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो पूरा भाग, यानी कि एक भाग करने में कितना टाइमिंग लगेगा, ये तो एक एक नियम से आप लोग बना सकते हैं। 10 बाई 2/5 की जगह तो 5 ऊपर चल जाएगा, डैट मीन्स 25। ए को लग रहा है 25 दिन, और बी को लग रहा है कितना दिन बाबू, बी को 10 दिन में आधा काम कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है 10 दिन में कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है, यानी पूरा काम करने में बी को कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, 25 का और 20 का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क आपका 100 यूनिट है। और ए का इफिशियंसी निकालिएगा तो 100 बाई 25 कीजिएगा तो 4, और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 100 बाई 20 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किया है, यानी कि दोनों मिल करके काम कर रहा है, ए और बी। ए और बी जो है 5 दिन तक काम किया मिलके। इसके बाद बी जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए काम छोड़ देता है तो ए को हटा दीजिए यहाँ पे। अब बी जो है कंटिन्यू काम कर रहा है, तो कह रहा है कि काम जो है कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है,
देखिए समझने के लिए सबसे इजी तरीका है, हम आपको लाइन पे समझा रहे हैं कि ए जो है और बी मिलकर के काम स्टार्ट करता है और 5 दिन तक काम कर रहा है। 5 दिन तक काम करने के बाद ए जो है काम छोड़ दे रहा है और बी जो है काम को कंटिन्यू कर रहा है। तो कह रहा है कि शेष काम को बी जो है कितना दिन में पूरा करेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि एक दिन में ए काम कर रहा है 4 यूनिट और बी कर रहा है 5 यूनिट, यानी एक दिन में मिलके कितना यूनिट काम करेगा? 4 5 9 यूनिट। और काम कितना दिन तक कर रहा है बाबू? 5 दिन तक। एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 9 5 45 काम कर देगा। तो शेष काम कितना बचेगा बाबू? 100 यूनिट टोटल काम करना था और 45 यूनिट काम कर दिया, तो शेष काम कितना बचा? 55 यूनिट। और 55 यूनिट काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो बी को कितना टाइमिंग लगेगा? टाइमिंग लगेगा बी को बाबू 55 यूनिट काम करने में वर्क को डिवाइड कर देंगे बी के इफिशियंसी से। तो बी का इफिशियंसी कितना है? 5 है। तो वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से, तो वर्क आपका बचा हुआ था 55 यूनिट और बी का इफिशियंसी कितना है? 5 यूनिट है। तो आपका 55/5 डैट मीन्स 11 दिन लगेगा। यहाँ पे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शेष काम का पूछ रहा था तो 11 दिन लगेगा। अगर कहता है कि टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा तो 11 और 5 यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि 16 दिन आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाबू, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि ए किसी काम को अकेले 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है कि बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद दोनों ने काम छोड़ने के लिए मजबूर हो गया, तो शेष ए द्वारा किया गया कार्य है। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ए कोई काम को करने में कितना दिन लगा रहा है? 20 दिन लगा रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बी जो है 15 दिन में कर रहा है और सी जो है काम को करने में कितना दिन लगा रहा है? 18 दिन लगा रहा है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले उतना छोड़िए क्या क्या कर रहा है। पहले हम देखिए कि ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी जो है 18 दिन में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं बाबू? मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क के लिए हम तीनों का एलसीएम लेंगे, 20 का, 15 का और 18 का, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एलसीएम अगर नहीं निकालना जानते, एलसीएम ऐसे इसका 120 180 होगा। तो देखिए 20 का हम फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है, आपको हम डिटेल में बताते हैं। तो 2 × 2 × 5 लिखेंगे, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 15 को क्या लिखेंगे? 3 × 5 लिखेंगे और 18 को क्या लिखेंगे? 2 × 3 × 3 3 9 9 दूनी 18। क्लियर है? तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 को 2 बार लिखेंगे और 5 को 1 बार लिखेंगे और 3 को 2 बार लिखेंगे। तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 3 9 यानी 180। मैंने बताया था कि एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? 180 होगा। यानी कि टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 180 हो गया। और इसके बाद ए का इफिशियंसी की अगर बात कीजिएगा तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? टोटल वर्क को 180 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आपका हो जाएगा 9। क्लियर है? ए का इफिशियंसी। और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 120/15 कीजिएगा, ठीक है। तो 120/15 की तो 12 आ जाएगा। बी का इफिशियंसी 12 हो जाएगा और सी का इफिशियंसी कितना लेंगे? 10 लेंगे। यहाँ तक तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया। देखिए लाइन पे हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम में ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी और सी जो है एक साथ काम करना स्टार्ट किया और कितना दिन तक काम किया बाबू? 4 दिन तक काम किया है। 4 दिन तक काम किया है। इसके बाद 4 दिन के बाद दोनों ने काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो शेष कार्य एक द्वारा किया गया, यानी बी भी छोड़ दिया काम करना और सी भी काम करना छोड़ दिया। एक कंटिन्यू काम फिर स्टार्ट कर दिया। तो अब हमको एक चीज़ बताइए कि बी और सी अगर काम कर रहा है तो बी एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है और सी कितना काम कर रहा है? 10 यूनिट काम कर रहा है। डैट मीन्स एक दिन में 12 और 10 22, एक दिन में 22 यूनिट काम कर रहा है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 22 × 4 डैट मीन्स 88 यूनिट काम कर देगा। 88 यूनिट काम कर देगा और काम टोटल कितना करना था? 180 यूनिट। तो 180 में से आपका 88 यूनिट काम हो ही गया, तो रेस्ट काम कितना बचा? 92 यूनिट काम बचा। तो 92 यूनिट काम को कौन कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो एक को कितना टाइमिंग लगेगा? एक का टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्क को डिवाइड कर देंगे, यानी 92 को डिवाइड कर देंगे ए के इफिशियंसी से। तो ए का इफिशियंसी कितना है? 9 है। तो 92/9 यही आंसर हो जाएगा, यानी 10 सही 2/9 दिन।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा एक बार फिर से हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 15 दिन में और सी जो है 18 दिन में। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ रहा है 180 दिन, 180 टोटल वर्क, 180 यूनिट आपका टोटल वर्क है। तो ए का इफिशियंसी 180 बाई 20 किए तो 9 आ गया, बी का इफिशियंसी 12 और सी का इफिशियंसी 10। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश किए, बी और सी जो है एक साथ काम करना स्टार्ट किया और 4 दिन तक काम करने के बाद बी भी छोड़ दिया है और सी भी छोड़ दिया है और ए जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बी एक दिन में काम कर रहा है 12 यूनिट और सी कर रहा है 10 यूनिट, यानी 12 10 कितना, एक दिन में 22 यूनिट काम कर रहा है बी और सी, और टोटल 4 दिन तक काम किया है। तो 22 इंटू 4 यानी 28 काम कर देगा। 88 काम कर दिया, टोटल काम था 180 यूनिट। तो रेस्ट काम कितना है बचा, 92 यूनिट काम बचा, और 92 यूनिट काम कौन कर रहा है, एक कर रहा है। तो ए को कितना टाइमिंग लगेगा, 92 बाई 9, डैट मीन्स 10 सही 2/9 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हम फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और नेक्स्ट टाइप, ये टाइप 3 था, आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 का ये पहला क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में जबकि बी अकेले 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, ए कह रहा है कि ए काम को कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। तो एक दिन ए काम कर रहा है, इसके बाद बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, यानी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, वैकल्पिक रूप से काम को कर रहा है। एक दिन ए, एक दिन बी, फिर ए, फिर बी। तो कह रहा है कि इस तरह से काम को कंटिन्यू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है हम कब बनाते, कैसे बनाते हैं। तो ए जो है 15 दिन का टाइमिंग लग रहा है और बी को कितना टाइमिंग लग रहा है, 30 दिन का टाइमिंग लग रहा है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, और यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं बाबू, 15 का और 30 का एलसीएम लेंगे। तो 15 का और 30 का एलसीएम लेंगे तो आपका हो गया 30। तो इसके बाद क्या करेंगे, ए का इफिशियंसी निकालेंगे, ए की क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं टाइम से। तो ऐसे भी देखिए ना कि 30 यूनिट काम को करने में ए को लग रहा है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, यानी 2 यूनिट काम करता होगा एक दिन में। एक दिन में ए करता होगा 2 यूनिट काम, और बी कितना काम करता होगा, 30 बाई 30 यानी 1 यूनिट काम करता होगा। तो अब देखिए अल्टरनेट वाला जब भी क्वेश्चन है, देखिए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है ए, और बी जो है 1 यूनिट काम कर रहा है। तो अब देखिए अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, पहले ए काम कर रहा है, इसके बाद बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2-2 का अल्टरनेट लेके चलेंगे इसी तरह से। क्लियर है। तो देखिए अगर पहला दिन अगर ए काम कर रहा है तो कितना काम कर देगा, 2 यूनिट काम कर देगा, और दूसरा दिन बी काम कर रहा था कितना यूनिट काम कर देगा, 1 यूनिट काम कर देगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 3 काम हो गया। 2 दिन में आपका कितना काम हो गया बाबू, 3 काम हो गया, 3 यूनिट काम हो गया। आपको टोटल काम कितना करना है, 30 यूनिट काम करना है। तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 30 आ जाएगा, तो आप कहिए कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 यूनिट काम हो जाएगा 10 दूनी 20 दिन में। तो इस तरह का टाइप जो है बहुत ईजी होता है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम करेंगे कि 2 का अल्टरनेट चल रहा है, तो पहला दिन 2 यूनिट काम होगा, दूसरा दिन 1 यूनिट काम होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 दिन में 3 यूनिट काम करना है, 3 यूनिट काम हो रहा है, टोटल काम कराना है 30 यूनिट। तो कितना से आप मल्टीप्लाई कर दोगे कि 30 हो जाए, तो आप कहोगे कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 दूनी 20 दिन में 30 यूनिट काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिन। देखिए इसके बाद आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अभी हम आपको बता रहे थे टाइप 4 बता रहे थे, और टाइप 4 का ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसको क्वेश्चंस को समझते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन में और 15 दिन में कर सकता है। यदि वे 1 घंटे के लिए एक एक करके काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। तो ए है, ए जो है 15, ए जो है कितना दिन दिया है, 12 दिन, और बी जो है 15 दिन। तो
अल्टरनेट काम कर रहा है, मतलब फर्स्ट दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, तो इसी तरह से अल्टरनेट चल रहा है। तो यहाँ पे भी दो का अल्टरनेट लेके चलेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 12 का और 15 का आपका एलसीएम कितना होगा, यही टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 यूनिट। तो 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया बाबू आपका। तो 60 यूनिट काम को करने में ए को लग रहा है 12 दिन, यानी कि ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5 और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है बाबू 5 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 4 यूनिट काम कर रहा है। इफिशियंसी कैसे मैंने निकाला, टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया डे से, यानी टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया। तो 60/12 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये ए का इफिशियंसी हो गया। और 60/15 किए तो ये 4 आया, ये बी का इफिशियंसी हो गया। यानी ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, सॉरी घंटा में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है घंटा में दिया हुआ है। तो यानी 1 घंटा में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट काम कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए काम करेगा तो ए जो है 1 घंटा में कितना काम कर देगा, 1 घंटा में 5 काम कर देगा। उसी तरह से बी करेगा तो 1 घंटा में कितना काम कर देगा, 4 यूनिट काम कर देगा। डैट मीन्स आप यहाँ पे कंक्लूजन देखोगे कि 2 घंटा में कितना यूनिट काम हो गया, 5 4 9 यूनिट काम हो गया। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं समझने की कोशिश कीजिए। 2 घंटा में बाबू आपका 9 यूनिट काम हो गया। आपको टोटल काम कितना कराना है, 60 यूनिट काम कराना है। अब कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे या तो 60 आ जाए या फिर 60 से कम आना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप क्या कीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि 7 से 9 6 54, ठीक है। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा बाबू 6 दूनी 12, 12 घंटा में आपका कितना काम हो गया, 9 6 54 यूनिट काम हो गया। 12 घंटा में आपका 54 यूनिट काम हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा कौन आएगा, ए आएगा। तो ए आएगा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 5 घंटा। तो 1 घंटा और इसमें ऐड कीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 13 घंटा। और 13 घंटा के बाद इसमें 5 और ऐड कर दीजिए तो 59 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 13 घंटा में कितना काम हो गया, 59 यूनिट काम हो गया। अभी भी 1 यूनिट काम यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि 60 यूनिट काम करना है। तो अब नेक्स्ट बार कौन आएगा, बी आएगा। और बी जब आता है तो 1 घंटा में कितना यूनिट काम कर दे रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है बाबू, 4 यूनिट काम कर रहा है बी 1 घंटा में। लेकिन हमको तो 1 ही यूनिट काम कराना है ना। तो 1 यूनिट काम कितना देर में होगा, 1/4 घंटा में 1 यूनिट काम होगा। एक नियम से ही आप सोचो ना भाई कि 4 यूनिट काम हो कर रहा है अभी 1 घंटा में, तो 1 यूनिट काम कितना करेगा, 1/4 घंटा में। तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया, 13 घंटा तो यहीं पे था और 1/4 घंटा और, तो 13 सही 1/4 घंटा आपको टोटल लगेगा। और इधर काम कितना हो जाएगा 59 और 1 यानी कि 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 13 सही 1/4 घंटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं कि ए जो है 12 घंटा में काम कर रहा है और बी जो है 15 घंटा में काम कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये टोटल वर्क आपका था 60 यूनिट। अब देखिए ए का एफिशिएंसी निकाला तो 60/12, डैट मीन्स टोटल वर्क को हमने डिवाइड किया टाइम से। तो ए का एफिशिएंसी आ गया 5 और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 4 यूनिट काम कर रहा है। इफिशियंसी का फार्मूला मैंने वही बताया। इफिशियंसी क्या होता है कि एकांक समय में किया गया कार्य को बोलते हैं। अब देखिए अल्टरनेट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट घंटा कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट काम करेगा और बी जो है 1 घंटा में कितना यूनिट काम करेगा, 4 घंटा। डैट मीन्स 2 घंटा में आपका कितना हो गया, 5 4 9 यूनिट काम हो गया। अब कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे कि या तो यहाँ पे एग्जैक्ट 60 आ जाए या फिर 60 से कम आना चाहिए। तो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 6 54 यूनिट काम हो गया कितना देर में, 12 घंटा में। अब नेक्स्ट घंटा कौन आएगा, ए आएगा। तो ए आएगा तो 13 घंटा हो गया और इधर कितना काम हो गया, 54 और 5 यूनिट काम कर देगा ये, तो 59 यूनिट हो गया। ये 59 यूनिट लिखे हुए हैं। 59, अब 13 घंटा में आपका 59 यूनिट काम हो गया और 1 यूनिट और काम करना है। तो 1 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा। तो बी जो है 4 यूनिट काम करता है 1 घंटा में। देखिए 4 यूनिट काम करता है 1 घंटा में, तो 1 यूनिट काम कितना देर में करेगा, 1/4 घंटा में। तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया, 13 से ही 1/4 घंटा आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पॉइंट्स को और इस टाइप को समझ पाए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और इसमें अब भी
और 4 से 5 टाइप बचा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 से 10 टाइप कराएंगे टाइम एंड वर्क में, यानी कि एक सेशन 2 सेशन और आएगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक पे वो फिर से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए